चाल पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर क्लियरली छोटा हफ्ता है और ऐसे में अगर हम बाजार में देखें तो सुस्ती अभी थोड़ी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अहम स्तर के इर्द गिर्द ही बाजार अब घूमता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। 24,600 के आसपास ही बाजार 650 के आसपास घूम रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर 55,400 के थोड़ा सा ऊपर कारोबार चल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन आज के सत्र में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अगर सेक्टर वाइज देखें तो बहुत दिनों की रफ्तार जो कि हम मेटल्स में देख रहे थे वो थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई दे रही है आज। रियलिटी, तेल और गैस में भी आज हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बहुत ही चुनिंदा सिलेक्ट आईटी काउंटर्स और फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है। मार्केट ब्रेथ 1099 एडवांसेस, 1595 डिक्लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ गेनर्स और लूजर्स अगर आपके स्क्रीन पर भी हम लेकर आए, टाटा स्टील 2% टूटा हुआ है, अदानी पोस्ट लगभग 1.5%, 1.25% अल्ट्राटेक, बीईएल लगभग यहाँ पर 1.25% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विप्रो, इन्फोसिस दोनों टॉप आईटी काउंटर्स जहाँ पर तेजी हो रही है, लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार। एचडीएफसी लाइफ, इटर्नल, टाइटन में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1% तक की तेजी के साथ कारोबार भी हो रहा है। अशोक लेलैंड के इस बीच नंबर्स आए हैं, फटाफट आपको बता देते हैं। एबिटा मार्जिन यहाँ पर 10.6% से बढ़कर 11.8% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर का ये आंकड़ा जो कि फिलहाल फ्लैश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आय में भी बढ़त यहाँ पर दर्ज हुई है। 8,725 करोड़ पर ये आंकड़ा हम आता हुआ देख रहे हैं। तो अशोक लेलैंड के नंबर्स और भी विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। काउंटर भी फिलहाल 2.25% ऊपर है। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन लेकर हमारी सहयोगी स्नेही मारे साथ जुड़ गई हैं जो कि तमाम हाइलाइट्स देंगी। स्नेही, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बाजार 24,650 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में। जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने कहा हमने ऐसे कई पॉइंट्स देखे थे जहां पर ऐसी काफ़ी शक्यता थी कि बाज़ार 24,650 के नीचे जा सकता था, बट उस लेवल को हमने अभी जकड़ कर पकड़ के रखा है। तो देखते हैं कि अब जो कुछ ट्रेडिंग आवर्स बाकी है आज के लिए, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद रहेगा इंडिपेंडेंस डे के दम पर, तो देखते हैं कि ये लेवल हम सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। बट सेक्टोरली बात करते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो बिल्कुल ही बुरा कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी मिक्स ट्रेड है, क्योंकि आप देखेंगे तो निफ्टी भी एकदम फ्लैट है। तो उसके दम पर आइए देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आज अच्छा कर रहा है। और हरे में है पूरा आईटी का क्षेत्र। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी आप देखिए नाम जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है। इन्फोसिस में हमने एक एक्विजिशन का न्यूज़ फ्लो देखा है। विप्रो ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ जेवी किया है, परसिस्टेंट सिस्टम है। यहाँ पर हमें अच्छे से मूव्स लगभग 1 से 2.5% के बीच में मूव्स देखने को मिल रहे हैं पूरे आईटी क्षेत्र में। सो आईटी पर हमें अच्छा मूव दिख रहा है। दूसरी तरफ बात करेंगे उस क्षेत्र के बारे में जो कल तक काफ़ी अच्छा कर रहा था, बट आज बहुत ही बड़ा डिक्लाइन देखा है हमने यहाँ पर, और वो है पूरा मेटल्स जो कि धातु है, मेटल सेक्टर है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, यानी कि जो सारे स्टील स्टॉक्स है इन पर्टिकुलर जो फोकस में है, यहाँ पर हमें काफ़ी स्टीप कट्स दिखते हुए होते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम मजल्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे अर्निंग्स कैंडिडेट्स हैं जिनके आंकड़े या तो बहुत अच्छे रहे हैं जैसे कि मुथूट फाइनेंस, या तो बहुत बुरे रहे हैं जैसे कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। मुथूट फाइनेंस लगभग 10.5% ऊपर, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लगभग 7% नीचे, और दीपक नाइट्राइट में भी हमें 2.5% का प्रेशर हुए दिख रहा है। और जैसे कि कविता आप कुछ ही देर पहले बता रही थी, सारे तेल और गैस काउंटर्स में भी हमें काफ़ी बिक्री दिख रही है, और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर भी। HPCL, BPCL, IOC, ये सारे स्टॉक्स बहुत दबाव में है। इनफैक्ट HPCL लगभग 3.5% नीचे है। तो ये था 1 बजे का पूरा मार्केट एक्शन। काफ़ी मिक्स ट्रेड्स हमें दिख रहे हैं। निफ्टी ऑफकोर्स 24,650 को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट फ्लैट ट्रेड ओवरऑल। राइट स्नेही, धन्यवाद पूरे मिड डे मार्केट राउंडअप के लिए। और चलिए मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं और बाजार की चाल पे राय भी लेते हैं। गौरांग शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत इन्वेस्टमेंट। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और आज़ादी के जश्न में पूरी तरह से रंगे हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आज़ादी मुबारक। और उससे पहले बाजार भी सांस थामे यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि कल डेवलपमेंट्स और हेडलाइंस का इंतजार है बाजार को भी। बताइएगा कैसा है मूड, माहौल? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और कल प्रधानमंत्री जी लाल किले से अपना भाषण देंगे।
इस बारी जो सूत्र के द्वारा सुनने में आया है कविता कि ये भाषण थोड़ा जो होगा वो देशवासियों के लिए थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा और स्वदेश की चीजें इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही बात की है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जोर दिया जाएगा और बाजार को लेकर के जैसे अभी आपकी सहयोगी स्नेही बता रही थी, अच्छी बात है कि हम 24,650 के आसपास कामकाज कर रहे हैं और अगर हमने आज इस स्तर के आसपास है इसके ऊपर जाकर के बंद दिया तो शायद अगले हफ्ते जब लौट करके आएंगे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी, फिर जन्माष्टमी है और फिर रविवार। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 दिन के दायरे में अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी टिप्पणी या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना कर दे या कोई ट्वीट ना कर दे जिससे वापस निराशा का माहौल। उनकी बातों पर ज्यादा मेरे ख्याल से तवज्जो अब देना नहीं चाहिए, उनको जो बोलना होगा। लेकिन शेयर बाजार में मेरे ख्याल से जो मजबूती है वो दिख रही है और जो थोड़ी बहुत परिस्थिति कमजोरी पहली तिमाही के नतीजों को लेकर के थी, अब वो भी इतिहास हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आर्थिक आंकड़ों पर और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास होगा। चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास होगा और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से डेवलपमेंट जो वीकेंड में होंगी अगले हफ्ते के लिए रणनीति गौरांग, मेरे ख्याल से उसी के बाद एक दिशा जो बाजार को चाहिए वो शायद मिल पाएगी। सेक्टर स्पेसिफिक भी मेरे ख्याल से हम तभी ही कोई कॉल ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा चाल में क्या आपको लगता है कि लोग साइडवेज ही बैठे रहें या फिलहाल कुछ इनिशिएट करने की सलाह है, या आपको लगता है कि अगला हफ्ता एक बार शुरू हो जाए तब देखते हैं? अभी आप वीकेंड एंजॉय कर लीजिए, इंडिपेंडेंस डे बना लीजिए। नहीं, वो तो आपको लुफ्त और आनंद भी उठाना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस का उत्साह भी मनाना चाहिए कविता। लेकिन जहां तक शेयर बाजार की निवेश की बात है तो मैंने हमेशा एक बात रखी है हमारे चैनल 18 नाउ स्वदेश पर कि अगर आप साइड पर बैठने की बात करेंगे, इंतजार करेंगे या फिर उस पल या उस क्षण का इंतजार करेंगे तो शायद आप मौका चूक जाएंगे। तो आज भी मेरे ख्याल से अवसर है, इसके पहले भी अवसर अनेक आए थे और आने वाले भविष्य में भी अवसर आएंगे। खाली एक ही चीज है कि आप कंपनी के काम को देख करके निवेश कीजिए, कंपनी के दाम को देख करके निवेश मत कीजिए। अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में छोटी मात्रा में निवेश कीजिए, भले आपके पास सीमित पूंजी हो, लेकिन अगर वो पूंजी आपने अनजान कंपनी में केवल दाम देख करके इक्का दुक्का आंकड़े वाले दाम देख करके निवेश किया तब वो घातक हो सकता है। तो निवेश हर पल अनिवार्य है, ये सिर्फ आपका नजरिया, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, ये सब उस पर निर्भर होता है। ऑलराइट गौरांग, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें इस बीच, क्योंकि हम हमेशा इस शो में कॉर्पोरेट से बातचीत करते हैं।